गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में राज्य और अधिकार यानी कि स्टेट एंड राइट्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकारों के क्षेत्र में यूएनओ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया। यूएनओ ने मानव या दुनिया भर में मानव गरिमा की रक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी स्त्री एवं पुरुषों को प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से मानव अधिकार की घोषणा की। इसमें ये मानव अधिकारों का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा ये 90 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया था और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रायोजना या उद्देश्य दुनिया भर में मानव गरिमा की रक्षा करते हुए बिना किसी भेदभाव के नर नारियों को मानव अधिकार प्राप्त करना था। चार्टर के उद्देश्य में इस घोषणा करने के साथ साथ चार्टर में मानव अधिकारों की दृष्टि से अनेक व्यवस्थाएं की गई है और मानव समानता का पूरा समर्थन करके मानव अधिकार के विकास में सहायता पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रायोजना या उद्देश्य दुनिया भर में मानव गरिमा की रक्षा किए बिना किसी भेदभाव का मानव अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। चार्टर की उद्देश्य में इसकी घोषणा करने के साथ साथ चार्टर में मानव अधिकारों की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। पहला है, चार्टर के अनुच्छेद 1(3) में जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना मानव अधिकार को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना इत्यादि ये मानव चार्टर के अनुच्छेद 1 और 3 में दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 1 और 4 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय करना है। ये अनुच्छेद 1 और 1 में दिया गया है। तीसरा में है अनुच्छेद 5(5)(a) सभी व्यक्तियों के लिए ऊंच नीच, जीवन स्तर, सभी की आजीविका को प्रबंध, आर्थिक सामाजिक उन्नति का प्रबंध, आर्थिक सामाजिक उन्नति विकास की परिस्थितियां तैयार करने का संकल्प लिया गया है। ये अनुच्छेद 5 से 5(a) में दिया गया है। चौथा में है अनुच्छेद 62 से 2 में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद को मानव अधिकार के प्रोत्साहन देने एवं स्वयं उनके पालन के लिए सिफारिश देने का अधिकार दिया जाता है। ये अनुच्छेद 62 से 2 अनुच्छेद में दिया गया है। पांचवा है अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5(5) के ऊपर या 55 के ऊपर वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग कर आपस में संयुक्त और अलग अलग कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध
होते हैं। ये अनुच्छेद 56 में दिया गया है। 6 नंबर है अनुच्छेद 62 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद को मानव अधिकारों और आधारभूत स्वाधीनताओं को प्रोत्साहन देने और उनके पालन के लिए अपनी सिफारिश देने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 62 में दिया गया है। 7वां नंबर में है अनुच्छेद 68 में आर्थिक और सामाजिक परिषद को मानव अधिकारों की बढ़ोतरी के लिए आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है। ये अनुच्छेद 68 में दिया गया है। चार्टर में दिए गए इन प्रावधानों के बारे में हम लोगों ने सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन में अपनी समापन भाषा में कहा था कि चार्टर मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के पालन के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जब तक हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति हर जगह सभी पुरुषों और स्त्रियों के लिए उनके मूल वंश, भाषा, धर्म या पथ को ध्यान दिए बिना नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी को दुनिया में अस्थायी शांति और सुरक्षा नहीं मिल सकी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।